गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो मेरे सभी सब्सक्राइबर को मेरी तरफ से नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये साल आपका खूब अच्छे से बीते। यूट्यूबर जगत भैया और जगत भाभी मिले हुए हैं। अब तक तो कंफर्म हो गया होगा आप लोगों को, क्योंकि मैंने अपनी वीडियो में बोला था कि नए साल को जो धमाका करने के लिए ये बोल रहे हैं, नए साल में ये सब भोपाल सीहोर जाके पार्टी मनाएंगे, और वही हुआ। जगत भैया ने बहुत कोशिश की सस्पेंस बनाने के लिए कि मैं भोपाल नहीं जा रहा हूँ, जाऊंगा नहीं जाऊंगा, अंबाला जाऊंगा, सीवान जाऊंगा, और भोपाल का नाम ये बार बार लेके जगत दीदी को गाली खिलवाना चाहते थे, ताकि सबको लगे। एक हफ्ता पहले इन्होंने सीहोर और भोपाल का नाम इसलिए लिया था कि ताकि लोग को लगे कि ये जगत दीदी से शादी करने जा रहे हैं, जगत दीदी से मिलने जा रहे हैं, रिएक्शन वाले भी उनको गाली दे और पब्लिक भी गाली दे। लेकिन जो समझदार थे वो समझ गए थे कि ये जगत भाभी और जगत भैया दोनों मिले हुए हैं, क्योंकि जब उस दिन प्रमोशन की वीडियो जब इसने मायके से अपने किया था, तो उसमें उस वीडियो को जो रिकॉर्ड करके जगत भैया ने उनको दिया था, उसमें किट्टू का हाथ था, और ये मिट्टू के घर पर हैं आजकल, आप लोग को तो ये पता है। तो इन्होंने अपने टाइटल में डाला था कि मैं भोपाल नहीं जाऊंगा। फिर मिट्टू ने अपने उसमें डाला कि मुझे जबरदस्ती मैं जगत भैया को लेके जाना पड़ रहा है। अब ये सारा सस्पेंस जगत भैया इसलिए क्रिएट कर रहे थे ताकि जनता गुमराह रहे, और इस जनता को गुमराह करने का प्लान अंबाला से बन गया था, क्योंकि इन लोगों को अच्छे से पता था कि अगर कंट्रोवर्सी ज्यादा खींचनी हो और पैसे ज्यादा कमाना है तो हमें इस कंट्रोवर्सी को आगे बढ़ाना होगा। और इस कंट्रोवर्सी को आगे बढ़ाने में इनके फैमिली के जितने लोग ब्लॉगर हैं सब मिले हुए हैं। मुझे बहुत शर्म आ रही है कि कभी मैंने इस जगत भाभी को सपोर्ट किया था। ये जगत भाभी को अच्छे से पता था कि इसका पति अब कहीं नहीं जा रहा है, जो जगत दीदी से था वो खत्म हो चुका है। सिर्फ और सिर्फ जगत दीदी से बदला लेने के लिए इसने ये ड्रामा किया है। और वैसे ही अर्थ मॉम को तो इसने फोन करके बता ही दिया था कि इसको जगत दीदी के मरने जीने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तब हम लोगों को लग रहा था कि इसका प्लान है ये जगत दीदी को क्लीन चिट दिलाने का। कुछ नहीं, इसका प्लान नहीं है। इसका प्लान जो है मैं आप लोगों को बताती हूँ। मुझे जगत भाभी से भी नफरत हो गई है। अरे चेहरा मासूम दिखता है, मासूमियत का फायदा ऐसे नहीं उठाना चाहिए। ये जितना मासूम बनके ना लोगों को ठगी है ना, जो समाज में एक दायरा सेट किया है कि पति कुछ भी करे, पति को माफ कर दो और पति के कुकर्मों में साथ दो, सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के लिए। ये पूरी फैमिली इस जगत भैया के मम्मी पापा भाई बहन सब मिले हैं। बहन को तो मैं अच्छा समझती थी, लेकिन अभी मेरे को बहन पे भी डाउट हो रहा है, पर अभी मैं उनके बारे में इस वीडियो में नहीं बोलूंगी। तो आप लोगों को थोड़ा पीछे ले चलती हूँ। 2 महीना पहले जब ये 8 नवंबर को इसने कंट्रोवर्सी किया था एंगेजमेंट देख के, क्योंकि एंगेजमेंट का कंटेंट इसको मिला नहीं, तो दीदी की इसने शादी तोड़ने का प्लान बना लिया। मैं मानती हूँ कि इनके बीच अफेयर था, क्या था जो भी था, तो उसमें जगत दीदी ही गलत नहीं थी। इसने भी तो अफेयर किया था, और जगत दीदी की 95% गलती थी, तो इसकी 100% गलती थी। वो सिंगल थी इसलिए 5% उनका माफ है, लेकिन ये तो शादीशुदा था, तो इसका 100% गलती थी। तो जगत दीदी को ही गाली क्यों दिया? लोग उनके पीछे ही क्यों पड़े, इसके पीछे क्यों नहीं पड़े? तो इसने क्या प्लान बनाया कि जब जगत दीदी को इसने सोशल मीडिया पे बदनाम कर दिया, उसके बाद इसकी माँ ऐसे बात करती थी कि मेरा बेटा जैसे जंग जीत के आया, मैं अपने बेटे को भोपाल से खींच के ले आई, ये ले आई वो ले आई। इन लोग का टाइटल आप लोग को पता ही है। और मैं अब जगत भाभी और जगत भैया की शादी करा दूंगी, अब कोई इनके बीच में नहीं आ सकता है। शादी भी कराया, क्रिएटर को भी बुलाया, लेकिन उस टाइम पे पब्लिक और रिएक्शन वाले कमेंट्स करते थे और वीडियो बनाते थे कि ये कैसा आदमी है। मानते हैं जगत दीदी का अफेयर था, लेकिन किसी को ऐसे सरेआम नंगा नहीं करते हैं। प्यार मोहब्बत किया है तो उसको निभाना भी सीखो, उसकी इज्जत करना सीखो। तो इसको लगा कि अगर मैं शादी करके जगत भाभी के साथ खुशी मन से रहने लगूंगा अंबाला, तो ये पब्लिक मुझे गाली देगी और मेरे व्यूज कम हो जाएंगे, लोग मुझे नापसंद करने लगेगी। तब इन दोनों मियाँ बीवी ने प्लान बनाया कि मैं अंबाला से सीवान जाती हूँ, और हम लोग पब्लिक को ऐसा दिखाएंगे कि हम अलग अलग हैं, जबकि ये अलग कभी थे ही नहीं। जगत भाभी भोपाल से जब भैया आए थे, रोए गाए थे, आईसीयू में गए थे, तभी जगत भाभी को सब कुछ पता था कि मेरे पति का अफेयर है। जब बीबी के सामने बंदा रो रो के वीडियो बना रहा है, तो 10 साल के बच्चे को भी समझ में आ जाएगा कि ये आदमी किसके लिए रो रहा है। तो इसको सब
कुछ पता था, लेकिन इन दोनों मियाँ बीबी ने बदला लेने के लिए जगत दीदी से ये सारा कांड किया। और इस बदला लेने में जगत भाभी पूरी मिली हुई थी और उनको एक रोल दिया गया था कि मुझे गालियां पड़ेगी और तुमको सिंपैथी मिलेगी और तुम उसका भरपूर फायदा उठाना। और जगत भाभी ने भरपूर फायदा उठाया, बेड पे बैठ बैठ के मिलियन व्यूज लिए, बहुत व्यूज लिए और एक नया चैनल भी बनाया। अगर ये अंबाला रहती तो वो चैनल पे 1 लाख कभी नहीं होता, लोग जगत भाभी से भी नफरत करने लगते। लेकिन अगर जगत भाभी सच में अपने पति को अपना बनाना चाहती तो वो किसी कीमत पे जगत दीदी का घर तोड़ने नहीं देना चाहती, लेकिन उन्होंने साथ मिलकर जगत दीदी का शादी तुड़वाया। इससे साफ पता चलता है कि ये मियाँ बीबी एक हो गए थे, सिर्फ और सिर्फ बदला लेना चाहते थे। ये भी जगत दीदी से बदला लेना चाहती थी कि मेरे पति के साथ अफेयर किया, और इसका पति बदला लेना चाहता था कि एंगेजमेंट में मुझे भगाया गया और मुझे छोड़ा गया। उसको एंगेजमेंट कर रही थी जगत दीदी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसको ये फर्क पड़ा कि मुझे कैसे एंगेजमेंट में आने नहीं दिया, वो कंटेंट मुझे कैसे नहीं मिला। तो ये सारी चीजें जगत भैया के दिमाग में घूम रही थी। तो जगत भाभी ने प्लान बनाया कि मैं सिवान जाती हूँ, वहां जाऊंगी तो मेरा जो नया चैनल है वो 1 लाख हो जाएगा। मैं रोऊंगी, कभी खेतों में रोती थी, कभी भोपाल वाली बहू को बोलती थी कि मुझे बच्चा नहीं होने दिया। और नीसू ने जैसा बताया है कि ये स्टैंड कभी नहीं लेती थी, ये तो सामने वाले को बेइज्जत कर दे जो इनकी मदद करने आया, और वैसे ही हुआ। स्वाति मदद करने के लिए आई, उसकी बेइज्जती हुई। सृष्टि करने आई, उसकी बेइज्जती हुई। इसने अपने पति के लिए कुछ नहीं बोला, एक शब्द नहीं बोला। अभी पति आकांक्षा को कितनी गंदी गंदी गालियां दे रहा था, तब उसके लिए वीडियो नहीं बनाया। लेकिन एक अंकुश भैया ने रोस्ट कर दिया था तो उसके लिए वीडियो बना के जगत भाभी बैठ गई, क्योंकि उसको मिर्ची तब लगती थी क्योंकि वो जगत भैया जगत भाभी मिले हुए थे, कोई दूर नहीं थे। तो जगत भैया प्लान के तहत लाइव में जाते थे, लोग को बोलते थे मुझे जगत भाभी से फीलिंग नहीं आती है, ये नहीं आती है, ताकि लोग शक करें कि ये जगत दीदी से प्यार करते हैं, जगत दीदी से मिले हुए हैं, ताकि ये कंट्रोवर्सी आगे खींचे और लोग जगत दीदी को भर भर गालियां दे और इनकी बीबी को सिंपैथी दे, इनका नया चैनल ग्रो हो जाए। उस कंट्रोवर्सी के दौरान मियाँ बीबी दोनों ने अपने चैनल बनाए और दोनों के चैनल काफी आगे गए। और आप लोगों ने देखा ही होगा, 5 लाख हो गए इसके देवर की इस कंट्रोवर्सी में, 1 लाख इसके हो गए, और इधर सास भी चैनल की खुशी तो आप लोगों ने इनके वीडियो में देख ही लिया होगा। तो ये अलग इसीलिए रह रही थी ताकि कंटेंट बना रहे। वैसे भी 1-2 महीने की ये तो अलग रहती ही थी, कोई नई बात नहीं थी कि सिवान से ये अंबाला से सिवान गई हैं। अब मायके वाला आप लोग देखना, 3 दिन के लिए मायके गई थी, लेकिन इस बहुरूपिया फैमिली ने उस मायके के ही कंटेंट को कितना घुमाया कि कुछ करने गई हैं, पति से मतलब पति के खिलाफ करने गई हैं। और मायके जाने से पहले इसने भूमिका बनाई, क्योंकि उस टाइम पे इन लोगों के व्यूज कम आने लगे थे, क्योंकि कंट्रोवर्सी खत्म हो गई थी। और उधर जगत दीदी की शादी की चर्चा होने लगी थी, तो उधर वीडियो खूब अच्छी बनने लग गई थी, उनके व्यूज आने लगे थे। तब इसने प्लान बनाया, अपने बीबी को आगे किया कि जाओ और तुम बोलो कि जगत दीदी और मैं बात करते हैं। वो जो लाइव में आवाज आ रही थी ना, वो आवाज फेक थी, वही सेम आईडी मेरे भी लाइव में आई थी। मैं किसी दिन आप लोग को कल की वीडियो में सुनाऊंगी, सेम आवाज थी उस लड़की की, और उसी आईडी से मेरे भी लाइव में कल या परसों आई हुई थी। तो आवाज फेक थी, जगत दीदी की नहीं थी। मैं यहाँ क्लियर कर दूं, मुझे भी लगा था कि उन्हीं की है, मैंने वीडियो बनाया था, और उसके लिए मुझे खेद है कि मैंने इस बहुरूपिया फैमिली को सपोर्ट किया, इस जगत भाभी को सपोर्ट किया। जगत भाभी के अंधभक्तों के लिए एक रिक्वेस्ट है मेरी कि आप लोग दुखी मत होइए, वो दुखियारी नहीं है, उल्टा वो बहुत समझदार हैं और वो अंदर से बहुत ही सातिर हैं। वो अपने पति के इशारों पे चलती हैं और उनका पति जो जो कहेगा, जो जो रोल अदा करने के लिए कहेगा वो करेंगी। तो आप लोग परेशान मत होइए। और ऐसी बहुरूपिया फैमिली, ऐसे पैसे कमाने के पीछे पागल फैमिली जो अपनी इज्जत की परवाह नहीं करता है, आप लोगों ने तो देखा है कितनी गंदी भाषा है इस लप्पू की। आप लोग लाइव में आता है तो भैया भैया बुलाते हो, ऐसे लोगों को भैया कहने लायक है ये? छी, वो औरतों पे थूकता है।